Good morning, class. Today we are going to learn chapter 2, computer memory. It is all information you have to come across or learn which you can recall anytime you need to. Your brain is your memory storage house. Similarly, a computer too has memory. जैसे कि आपको कुछ याद रखने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही कंप्यूटर में भी हम जब कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं तो हमें कंप्यूटर में भी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली जो मेमोरी डिवाइसेस होती है हम उसे स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर स्टोर करके रखता है वो बेसिकली 2 फॉर्म में होता है, 0 और 1। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बीट। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बीट्स मेक अप 1 बाइट। ये कॉम्बिनेशन होता है 8 बीट को, जब हम 8 बीट इट मीन्स 1 बाइट। अब ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मेमोरी की साइज़ है, GB, KB, MB, TB, PB, ये सारे इसके साइजेस हैं। जो जितने ज़्यादा इसकी साइज़ होती है हम उतनी डाटा को स्टोर करके कंप्यूटर में रख सकते हैं। Memory basically divided in 2 parts. First one is primary memory and second is secondary memory. Primary memory को हम internal और main memory भी कहते हैं। Primary memory is of 2 types, ROM and RAM. सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी, और ये सारे हमारे जो दिखाई दे रहे इमेजेस आपको, ये सारे आपके सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर आते हैं। प्राइमरी मेमोरी में है हमारा रैम इज़ ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। इट मीन्स जब लाइट ऑफ हो जाती है या पावर कट हो जाता है किसी भी कारण से, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, मतलब उस सिस्टम से चली जाती है। जब हम दोबारा उसे ऑन करते हैं वो सिस्टम को, तो वो डाटा, उस इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं रहती है। के थ्रू ही बेसिकली डाटा को रैम के थ्रू ही लिया जाता है। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ रोम, रीड ओनली मेमोरी। It is a permanent memory, but the information once saved cannot be changed. जब हम लोग फाइल अपनी सेव करते हैं तो वो जाके रोम में स्टोर होती है, और रोम में जब हम इसे कभी भी इसे यूज़ किया जा सकता है इस इंफॉर्मेशन को, बिकॉज ये परमानेंटली है। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। आई टोल्ड यू अबाउट दैट द सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। फर्स्ट इज़, इसमें बहुत सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमारे आते हैं। पहला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में आपको सभी पता है कि CPU कैबिनेट के अंदर स्टोर होता है, और इसका यूज़ हम लोग डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं। इसमें आता है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसे SSD भी कहते हैं। ये हार्ड डिस्क की तरह ही काम करता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। यू कैन सी ऑन इमेज। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 128 GB टू 2 TB। GB मतलब गीगाबाइट, ठीक है। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। ये पोर्टेबल होता है, इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और इसमें इंफॉर्मेशन हम लोग ह्यूज डाटा ऑफ अमाउंट स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है CD, DVD एंड BD। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, एंड BD मतलब ब्लू रे डिस्क। तीनों का काम डाटा स्टोर करने का होता है। कैन बी कैरिड ईजली, बट इनकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो डिफरेंट होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क की होती है 700 MB, और जो DVD होता है वो 4.7 GB टू 17 GB तक की डाटा स्टोर करके रख सकता है। बट ब्लू रे, ये सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी इसमें होती है। डाटा कार्ड ऑल्सो नोन एज मल्टीमीडिया कार्ड, स्मार्ट कार्ड। इसका यूज़ नॉर्मली हम लोग मोबाइल फ़ोन में, डिजिटल कैमरा में या पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर में यूज़ करते हैं, और ये डिफरेंट कैपेसिटी की आती है।